Hello friends, welcome to class 9th mathematics chapter 4 linear equations in two variables. So today we will discuss about the very next topic of this chapter, that is graph of a linear equation in two variables. तो हम लोग आज ग्राफ बनाना सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। NCERT बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं आसानी होगा, इसीलिए आपको यही वाला एग्जांपल मैंने लिया हूँ, कंसीडर किया हूँ। तो x प्लस 2y, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जो करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का दो या दो से अधिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन फाइंड। तो इसका आप लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना आप लोगों को आता होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन हम लोग का एक हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0,3, एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब फॉर y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 6,0। फॉर x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। चलिए हम लोग 2 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए आसाना होगा। तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2,2। फॉर एक और ले लेते हैं, वैसे दो ही सॉल्यूशन से हम लोग का फाइंड हो जाएगा, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि दो ही इक्वेशन से सॉल्यूशन से हम लोग का फाइंड हो जाएगा। लेकिन मैं अब इस बार 4 सॉल्यूशन से बता रहा हूँ, आसानी रहेगी समझने में आपको। फॉर y इज़ इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 6, तो x इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 4,1। ये सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन हो गया। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उसका हम कोई दो या दो से अधिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन को फाइंड करने के बाद इतना आप लोग को सॉल्यूशन फाइंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मन में कर लेते हैं तो आप एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एक x और y, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। अब देखिए x के यहाँ पे क्या है, 0, x 0 पुट किए तो y 3 आया, ये हो गया। अब x 6 पुट किए तो x 6 पुट किए तो y 0 आया। यहाँ पे 2,2, तो x 2 y 2, x 4 y 1। यहाँ पे ये एक तरह का हम लोग टेबल बनाते हैं। ये टेबल जो बनता है हम लोग का, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर डायरेक्ट कर ले रहे हैं ऐसे टेबल बना करके, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ बना करके आप लोग को मैं बताऊंगा। ये देखिए हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब इस जो टेबल हम लोगों ने बनाया है उसके हेल्प से हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इसका हम लोग बना रहे हैं। 0,3, सबसे पहले x 0 है, 3 है, डेट इज़ 0,3। तो 0 और 3, ये 0,3 हम लोग का यहाँ पे आएगा। मैंने लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे 0,3, ठीक। अब नेक्स्ट है 6,0, 6,0, यहाँ पे 6,0 हम लोग का ये आ गया। अब आगे 2,2, 2 और 2, यह हम लोग का 2,2 हो गया। और नेक्स्ट 4,1, 4 और 1, ये हो गया। अब देखिए
अब ये जो लीनियर 4 पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब हम लोग इस चारों पॉइंट्स को ऐसे हम लोग मिला देंगे, लाइन ऐसे बना देंगे, ऐसे ये जो है ऐसे हम लोग बना। तो ये जो लाइन मैंने ब्लू पेन से जो मैंने खींचा है इन पॉइंट्स के थ्रू, ये जो पॉइंट्स के थ्रू मैंने खींचा है, यही x + 2y = 6 का ग्राफ है। यही x प्लस डेट इज़ x + 2y = 6, इसका ग्राफ यही, ये लाइन। इस लाइन्स पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए -2, ग्राफ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, और -2, यहाँ पे जो भी पॉइंट आए उसका हो जाएगा, अगर जितने भी पॉइंट्स है इस लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उस पे ये उस वैल्यू को x की कोऑर्डिनेट ऑफ x और कोऑर्डिनेट ऑफ y दोनों को प्लॉट करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, = 6 आ जाएगा वो। यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ऐसी तरह बनाया जाता है। इसमें देखिए 4 पॉइंट मैंने लिया है, किसी भी हम लोग 2 पॉइंट भी खोज लेते हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड करके भी हम उसको प्लॉट कर देते हैं, और दो पॉइंट के थ्रू हम वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 पॉइंट्स के मिला करके हम लोग वो लाइन खींच देते थे, वो भी हो जाता। मैंने 4 पॉइंट से बनाना। आपको मैं एक सुझाव दूंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 3 पॉइंट्स लें, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स लेंगे तो इससे आपको मिस्टेक भी, अगर आप कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आपका लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगा, लाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। अगर 3 पॉइंट्स रहेगा तो अगर लाइन एकदम स्ट्रेट बन रहा है तो वो आपका एकदम करेक्ट आपने ग्राफ बनाया है उस इक्वेशन का। इसी के साथ हम लोग का ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का टॉपिक हम लोग को कंप्लीट होता है। और हाँ, एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में पूछा जाता है कि हाउ मेनी minimum points are required to plot a graph of linear equations in 2 variables or to solve the linear equations in 2 variables graph। तो हम लोग 2 पॉइंट्स चाहता है, कितने पॉइंट्स? मिनिमम 2 पॉइंट्स हम के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन और ये भी पूछता है कि कोई एक पॉइंट दे देगा, उसमें से बताएगा कि कितने इक्वेशन इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल और एक है एग्जांपल, जैसे 5,1 कोई पॉइंट दे दिया, ठीक, कोऑर्डिनेट दे दिया, कोई सॉल्यूशन दे दिया, उस पर हमको बताना है कि इस पॉइंट को कितने सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 5,1 है तो 5 को x और 1 y होगा। तो देखिए x + y हो जाएगा, x + y = 6 हो जाएगा, 5 + 1 = 6, एक इक्वेशन ये हो गया। x - y 5 - 1 = 4 हो गया, और x = 5y हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो गया, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह इस वाले अगर पूछेगा कि कोई भी पॉइंट दे के पूछेगा कि इस पॉइंट से कितने सारे इक्वेशन के लाइंस पास करेंगे, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास थ्रू दिस पॉइंट। हाँ, और क्या बोलते, कितने इक्वेशन है बनेगा इस कोऑर्डिनेट का? तो इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन बनेगा इस लाइन, इस पॉइंट से। तो इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।